हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रांत कटारिया फ्रॉम द्वारका लग्जरी होम्स। मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है द्वारका लग्जरी होम्स, क्योंकि अब हम लग्जरी फ्लैट्स की वीडियो बना रहे हैं मोस्टली। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। तो आज हम जिस सोसाइटी के अंदर आए हैं, इस सोसाइटी का नाम है उपकारी अपार्टमेंट। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊंगा। इसमें अंडर 2 करोड़ में आपको 3 फ्लैट्स दिखाने वाला हूं, जो वेल फर्निश्ड है, रॉ है और सेमी फर्निश्ड है। तीनों चीज़ों दिखाऊंगा मैं सेपरेट वाइज, और साथ के साथ उनकी प्राइस भी मैं बताता रहूँगा, कौन सा किस प्राइस की आस्किंग में। आज जो जितने भी फ्लैट्स मैं दिखाने वाला हूँ, ये सारे 4 BHK फ्लैट्स हैं अंडर 2 करोड़। ध्यान रखिएगा, अंडर 2 करोड़, द्वारका मेन लोकेशन, राइट ऑन आशीर्वाद चौक। तो आप अभी जैसे देख रहे हैं, हम उपकारी अपार्टमेंट की मैं बालकनी में हूँ। फर्स्ट फ्लोर का ये फ्लैट है, धूप इसमें आ रही है, सामने बच्चों के लिए पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है। तो आइए मैं आपके पूरे फ्लैट्स का दिखाता हूँ, किस तरीके की लोकेशन है, किस तरीके का फ्लैट का साइज़ है, और साथ के साथ क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, कितना बिजली वगैरह का सेपरेट है बिल या BSES का बिल है, उसके बारे में पूरी डिटेल देता हूँ। साथ के साथ आपको इनकी डायरेक्शंस भी बताता हूँ, और धूप वगैरह से आप देख भी सकते हैं कि इसमें धूप कैसी आ रही है फ्लैट में। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करें फर्निश्ड फ्लैट में, आइए मेरे साथ, मैं आपको फ्लैट दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये फ्लैट की स्टार्टिंग है, पूरे में टाइल्स वर्क लगा रखा है, एंट्री कर रखी, ब्लैक कलर के स्विचेस दिए हुए हैं। चलिए लेट्स गो इनसाइड। और 8 फुट की चौखट के साथ काफ़ी थिक और एक डिज़ाइनर हैंडल दिया हुआ है, और बल्कि इसकी कीज़ भी थोड़ी डिज़ाइनर डिज़ाइन की है। तो अब हम गेट खोलते हैं। ये काफ़ी थिक डोर है, काफ़ी बेहतरीन बना रखा है। चौखट का फ्रेम देखोगे, ये भी काफ़ी चौड़ा है। आइए आप हमारे साथ अंदर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, ये छोटा सा एक पैसेज आता है, इसमें आपके चेस पैटर्न की डिज़ाइन बनाए हुए हैं, साथ के साथ ऊपर फॉल सीलिंग है। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे पहले गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम के साथ एक टॉयलेट है कॉमन, और ये बीच का एक पैसेज है। तो हम सबसे पहले गेस्ट रूम को कवर कर सकते हैं। अभी गेस्ट रूम को आप देख रहे हैं, गेस्ट रूम ये जो है, ये आपका पेंटागन तरीके का है। फॉल सीलिंग, फैंस और कबर्ड बनाए हुए हैं इसमें, और जो इसमें स्विचेस दिए हुए हैं, सारे मॉड्यूलर बटन्स दिए हुए हैं। ये आपका कबर्ड का स्पेस है, ये सिंगल स्पेस दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, और इसमें फैंस वगैरह लगाए हुए हैं, बिल्कुल वाइट किया हुआ है। AC के पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस रूम के साथ आप देखोगे एक सबसे डिफरेंट चीज़ जो लगेगी इसमें, कि एक्सटेंशन होने के बाद जो स्पेस बना था उसमें ये पार्ट बड़ा हुआ है, तो इसे आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है। आप चाहें तो अपना यहाँ पर कॉर्नर पे स्टडी रूम भी बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का कैबिन भी बना सकते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह इसमें करा रखी है, साथ में UPVC लगा रखी है। एज फर्स्ट फ्लोर है तो सामने पार्क को फेस कर रहे हैं, और अभी जैसे हम बता रहे हैं, अभी 12:30 बजे की बात है, तो पूरी धूप भी आने लग रही है इसमें। तो ये आपका स्टोर कम ऑफिस वर्किंग स्पेस कुछ भी बना सकते हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है ये। अब जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ये फ्लैट है उपकारी अपार्टमेंट, इसके एंट्रेंस पे ही देखेंगे तो सबसे पहले ये टॉयलेट है। आपको मैं टॉयलेट दिखा देता हूँ। सोमानी की बाथ फिटिंग्स लगाई हुई है इसमें। सेम ये डोर है, ये आपका WC सोमानी का जितना भी है आपका बाथ फिटिंग्स है, वो सोमानी और हैंडवेयर की लगाई हुई है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये शावर पैनल की जगह है, और ये आपका गीज़र का स्पॉट है। ये WC वॉल माउंटेड है, और ये एक गेस्ट रूम के हिसाब का टॉयलेट है। साथ के साथ ये यूजेबल है आपके ड्राइंग के लिए, ड्राइंग डाइनिंग एरिया के लिए। तो अब इस बाथरूम को कवर करने के बाद इस रूम से हम जैसे ही निकलते हैं, तो सबसे पहले आता है ये ड्राइंग और डाइनिंग। आई शेप का ये ड्राइंग डाइनिंग है। अब लेफ्ट में बनाया हुआ ये ड्राइंग एरिया है, इसी के साथ बालकनी की एंट्रेंस है। बालकनी ये वो जगह है जहाँ पर हमने वीडियो स्टार्ट किया था, तो बालकनी में भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, धूप आती है। फर्स्ट फ्लोर, इनफैक्ट फर्स्ट फ्लोर होने के बाद भी इसके अंदर पूरी धूप है। आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर होने के बावजूद भी इसके अंदर पूरी धूप है, और बालकनी का स्पेस भी काफ़ी है, जो ये ड्राइंग रूम से एंटर करता है। अब ड्राइंग रूम से अगर हम यहाँ निकलते हैं, ड्राइंग रूम के सामने ही किचन आता है। अभी आप किचन देखिए, ये कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। कैबिनेट स्पेस इसमें सारा दिया हुआ है, ये देखिए, ये कैबिनेट स्पेस दिया हुआ है, चिमनी की जगह दी हुई है। किचन का जो डिज़ाइन है वो वाइट और ग्रे में फिनिश किया हुआ है।
अब देखिए सारी चीज़ें लगाई हुई है। और रही बात ये सिंक भी देखिए काफ़ी वाइट कलर में सिंक लगाया हुआ है और हैंडवेयर की बाथ फिटिंग्स है। साथ के साथ यहाँ पर एक छोटी विंडो भी है आपके एग्जॉस्ट के लिए। इनफैक्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हैं चिमनी लगाएंगे तो उसके लिए ग्लास में भी होल किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया वाइट इसकी वॉल है, साथ के साथ जो इसके स्विच बोर्ड हैं, जो स्विचेस हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वो सारी ब्लैक कलर में कंट्रास्ट बनाने के लिए। इसी के सामने जो ये पार्ट है ड्राइंग और डाइनिंग इसकी कंबाइंड है। इसी के साथ जो सामने पार्ट है ये डाइनिंग एरिया है। तो ड्राइंग एरिया सेपरेट हो गया, डाइनिंग आई शेप में है ये। तो हम देखेंगे लेफ्ट में 1 2 3 फर्स्ट रूम हम गेस्ट रूम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो 3 रूम बचे हुए 4 में वो ये तीनों हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में गए हम, ये रूम नंबर 2 है। सेम सारी स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी सेम है। जो रूम है ये थोड़ा लेंथ वाइज लंबा है। कबर्ड का भी काफ़ी स्पेस है, आप देखेंगे कबर्ड्स का बहुत अच्छा बड़ा स्पेस है। ये कबर्ड का स्पेस हुआ। कबर्ड्स के साथ साथ रूम भी काफ़ी बड़ा है। साथ में इसके यूपीवीसी भी लगाई हुई है। अब आप यूपीवीसी देखेंगे काफ़ी बड़ी रोशनी की लगाई है। ये मेन डोर की तरफ है, बट वेंटिलेशन जब भी आप चाहिए या बालकनी बनाना चाहें तो आप इसको बालकनी की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं है। आप सनलाइट जो है नेचुरल लाइट वो भी इसके अंदर पूरी है। अब जैसे ही हम ये सेकंड रूम कवर करने के बाद आगे निकलते हैं तो ये है हमारा थर्ड रूम। उसके साथ कोई वॉशरूम अटैच नहीं था, इस रूम के साथ वॉशरूम अटैच है। अब देख रहे हैं ये जो फर्स्ट रूम देखा था हमने सेम उसी डिज़ाइन की आपके कबर्ड्स बनाए हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज है, फॉल सीलिंग फैन सब कुछ हो रखा है। ये इसके साथ वॉशरूम है। वॉशरूम मैं कह सकता हूँ जो एज़ कम्पेरेटिवली टू अदर्स इसका वॉशरूम थोड़ा सा छोटा है जो इसके साथ अटैच है, बट इट्स ओके। तो टॉयलेट है ये काफ़ी छोटा है, बट इसके साथ एक अटैच टॉयलेट है जिसमें बेथिंग एरिया भी है और वॉश बेसिन भी है। अब जो हमारा मेन है ये है मास्टर बेडरूम और ये थर्ड रूम है जिसके साथ एक और बड़ी बालकनी आती है। तो आप इसके साथ इसका वॉशरूम भी देख सकते हैं। ये वाला बाथरूम काफ़ी स्पेशियस है। आप जाएंगे सेम स्पेसिफिकेशन वाली सारी बाथ फिटिंग्स लगी हुई है। साथ के साथ इसमें मास्टर है तो इसके अंदर स्टोरेज भी दी हुई है। शेविंग किट्स वगैरह आप सब कुछ आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। और अपना एक काफ़ी लार्ज मिरर भी लगाया हुआ है, हैंडवेयर WC लगी हुई है। तो ये वाला बाथरूम स्पेशियस है मास्टर बेडरूम के साथ। और ये जो रूम है इसके साथ कबर्ड्स का भी काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है। आप देखिए अभी रिसेंटली इसका काम किया हुआ है। ये बिल्कुल ही नया फ्लैट है। इसमें एक सारी बाथ फिटिंग्स, सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ACs की फिटिंग्स ये दी हुई हैं और UPVC सब कुछ नया लगा हुआ है। अब ये देखिए स्लाइड करने के बाद आप बालकनी में जाइए। अब जैसे बालकनी में जाएंगे यही 12-1 बजे का टाइम है। विंटर में लोग इसी टाइम पे नॉर्मली धूप निकलनी स्टार्ट होती है और वो धूप इसमें ऑलरेडी आ रही है। और जो फ्लैट है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का है तो इसमें आप देखेंगे बालकनी का साइज़ कितना ह्यूज है। इसमें एक वेट पॉइंट भी दिया हुआ है, साथ के साथ ड्रेनेज भी दी हुई है। और फ्लैट भी जो बालकनी का साइज़ है ये भी काफ़ी ह्यूज है। देख सकते हैं इस टाइम पे भी पूरी इसमें धूप आ रही है। अब हमने ये फ्लैट कवर कर लिया है, पूरा न्यूली बिल्ट फ्लैट है ये। और जो इसकी आस्किंग है वो 2 CR है एंड दैट इज़ नेगोशिएबल। आज जो मैं आपको जैसे मैंने आपको कमिट किया है, आपको मैं सारे 4 BHK के फ्लैट दिखाऊंगा अंडर 2 CR। तो अब हम इसके साथ चलते हैं, लेट्स गो टू अदर फ्लैट। वो भी सेम पैटर्न है बट थोड़ा डिफरेंट लुक में है। आइए मैं आपको नेक्स्ट फ्लैट ले चलता हूँ। अभी जो नेक्स्ट फ्लैट है ये है 2nd फ्लोर में। आइए मेरे साथ हम 2nd फ्लोर चलते हैं। ये टेरेस है बिल्कुल इसके सामने। जैसे हम आए हैं 2nd फ्लोर पे, ये 2nd फ्लैट है और इसमें ये सेमी फर्निश्ड कह सकते हैं या ओल्ड फर्निश्ड भी कह सकते हैं। ये पुराना इसमें काम किया हुआ है। तो टाइल्स फ्रंट में लगी हुई है, हालांकि जो चौखट है वो 6 फीट की बनी हुई है। इसमें भी एंट्री करते ही आपका MC बॉक्स है। स्पेस बिल्कुल उतना ही है, जैसे ही आप एंटर करेंगे स्पेस उतना, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। आप ये यहाँ से पूरा आपको ओपन कर दिया है। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये फर्स्ट रूम है। जैसा हमने देखा था वो पूरा फर्स्ट रूम भी इसी तरीके का था, बट फर्स्ट रूम के साथ में यहाँ पर एक आप देखोगे जिसको स्टोरेज और ऑफिस स्पेस दिया था वो बना हुआ था, उसका गैलरी बनी हुई थी यहाँ पर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो पूरा ओपन कर रखा है। वुडन स्पेस, वुडन कैबिनेट सेम तरीके का बना हुआ है। वुडन स्पेस इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। टाइल फ्लोरिंग
लाइट ब्राउन कलर की हैं। ब्राउन कलर का ही गेट का है जो 6 फीट के हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके साथ में ही वही गेस्ट रूम वाली टॉयलेट है। ये 4 बेडरूम 3 टॉयलेट का फ्लैट है। तो आप देख लीजिए ये उसी स्पेस का जैसा हमने फर्निश्ड में दिखाया था उसी साइज़ का है। बट आप इसमें देखेंगे इसमें बालकनी भी कवर कर ली है। इनफैक्ट ये वाला एरिया भी ओपन कर दिया, तो इसका ड्राइंग रूम बिल्कुल ह्यूज हो जाता है। आप देखेंगे ये टीवी का कैबिनेट्स का स्पेस बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पर आप कॉर्नर बचा हुआ है, इसे आप पूजा रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पूजा घर बना सकते हैं कॉर्नर का, और ये आपका टीवी का डिस्प्ले हो जाएगा। ये वो बालकनी है जो इन्होंने कवर कर ली है, जिसके कारण अभी जो ड्राइंग रूम है ये काफ़ी ह्यूज हो चुका है। फॉल सीलिंग इसमें हो रखी है, वाइट वॉश पूरा हो चुका है, पूरा वाइट पेंट है। और थोड़ा सा आप देखेंगे डिज़ाइन के तौर पे यहाँ पे भी एक वुडन का डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसके अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से जो पूजा का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, मंदिर आप कॉर्नर में बना सकते हैं। इनमें आप देखेंगे इसमें स्टोरेज बनी हुई है, टीवी कैबिनेट्स के साथ पूरा पैनल लगाया हुआ है, टीवी यूनिट्स लगाई हुई है। तो ये काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है। अब रही बात, हम जैसे ही डाइनिंग, इसमें जो किचन है, किचन इसका भी ओपन कर रखा है, बट जो इसका किचन में जो कलर है पुराना सनमाइका है वो ग्रीन कलर का लगाया हुआ है। पूरा किचन तो मॉड्यूलर है, बट जो इसका कलर है वो पूरा ग्रीन है, लाइट ग्रीन के कलर में है। और ये सनमाइका लगाया हुआ है। आप सनमाइका आप चेंज भी कर सकते हैं, बट किचन में इसमें सारा काम हो रखा है। ये आपका फ्रिज का स्पेस है, ये चिमनी इसमें सन फ्लेम की ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे विंडो है, आपका गैस का पाइपलाइन ऑलरेडी आई हुई है। और इसी के सामने ये है डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में भी फ़ैन, लाइटिंग, ये पूरी चीज़ें लगी हुई है। तो ये जो फ्लैट है ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक कर दिया, तो ये और ज़्यादा खुला और बड़ा लग रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 रूम है। अब हम सबसे पहले इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट ये रूम कवर करते हैं। अब फर्स्ट रूम जो हम कवर कर रहे हैं, हमने अगर उस रूम में देखा था उसमें टॉयलेट नहीं था फर्स्ट रूम में। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना रखा है, आप अपने मेडल्स या फिर कुछ अपने फ्लावर पॉट्स वगैरह रख सकते हैं। रूम का साइज़ उतना है। एक मूवेबल कबर्ड यहाँ बनाया हुआ है, उसमें इनबिल्ट यहाँ इनसाइड बना रखा था। इसमें ये कबर्ड का स्पेस इसमें दिया हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये स्लाइडिंग डोर लगाई हुई है कि कम स्पेस यूटिलाइज हो। और इसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम है। वॉशरूम आप देख सकते हैं, वॉशरूम का साइज़ है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे इस बेडरूम के साथ, बट एटलीस्ट इस बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच है, WC है और बेथिंग एरिया दिया हुआ है। हैंड वॉश के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये आप सेमी फर्निश्ड जो फ्लैट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ से आते हैं आगे, तो हम अब चलते हैं सेकंड रूम में। अब सेकंड रूम में जाएंगे तो इसके साथ भी वही एक स्मॉल वॉशरूम है और साथ के साथ एक सेपरेट कबर्ड का एरिया बनाया हुआ है जो रूम के अंदर से ही निकाला हुआ है। कबर्ड जो बनाया हुआ है स्टोरेज के लिए पुराना बनाया हुआ है और रूम के साथ का ही बनाया हुआ है, बट ये काफ़ी नीट एंड क्लीन फ्लैट है। और इसमें भी आप देखेंगे स्लाइडिंग डोर लगाई हुई है कि ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज ना करें। और वॉशरूम इसका भी छोटा है। आप देखेंगे हमने 3rd वॉशरूम कवर कर रहे हैं, 2 वॉशरूम ये छोटे हो गए और एक सबसे मेन एंट्रेंस का है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें WC जो है वो नई रिप्लेस की हुई है। 4th और फाइनल रूम है जिसे मास्टर बेडरूम है। इसमें देखेंगे वही 6 फीट की चौखट है, बट इसमें जो मेन डोर है ये भी स्लाइडिंग का लगाया हुआ है। अब स्लाइडिंग के साथ आप देखेंगे कुछ स्टोरेज इसकी यहाँ पर निकली हुई है, काफ़ी गहरी स्टोरेज है। आप इसमें सूटकेस वगैरह अपने जितने भी ट्रैवलिंग के जितना भी सामान है आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्टोरेज है इसके अंदर। और आप देखेंगे ये काफ़ी लॉफ्ट वाला एरिया है, इसमें आप काफ़ी सारे सूटकेस वगैरह रख सकते हैं जो ट्रैवलिंग का। तो इसमें काफ़ी उसके कंपैरेटिवली इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। और मेन जो आपके कवर्ड्स डेली यूज़ का आपके कपड़े वगैरह हैं उसकी स्टोरेज तो ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, तो इसमें स्टोरेज भी काफ़ी है। और साथ के साथ इसके अंदर 4 बाथरूम भी हो गए, तो आप हर रूम के साथ अटैच बाथरूम लगा लीजिए। अब ये वाला जो बाथरूम है ये काफ़ी स्पेशियस है उसके कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं इसमें स्टोरेज भी नीचे दी हुई है, साथ के साथ ग्लास सेपरेशन भी किया हुआ है। अब बात आती है इसकी बड़ी बालकनी की, और अब ये हम जा रहे हैं इसकी बड़ी बालकनी में। अब ये मेन रोड फेसिंग की बालकनी है। अब आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये उपकारी का मेन गेट है। ये एग्जैक्टली आशीर्वाद चौक है जिसके बारे में बात कर रहा था आपको, उपकारी सोसाइटी जो आशीर्वाद चौक पे है। और ये इसकी बड़ी बालकनी है मेन रोड की तरफ फेसिंग। और
आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेम पैटर्न है, बट इनफैक्ट जो एक्सटेंशन होने के बाद जो साइज़ निकला है ये 4 बेडरूम 4 टॉयलेट हो गया। जो हमने इससे पहले वाला देखा पूरा फर्निश था वो 4 बेडरूम 3 टॉयलेट है। अब रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है। ये जो प्राइसेस हैं जो इसकी आस्किंग है वो 1.90 है। ये 4 बेडरूम 4 टॉयलेट आपको जो मिल रहा है ये 1.90 में है। ये सेकंड फ्लैट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 1.90 में, और काफ़ी स्पेशियस है और मेरे हिसाब से इसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन वर्किंग कंडीशन। जो आप देख रहे हैं पूरा ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग एरिया है और जो साइज़ है ये 4 बेडरूम 4 टॉयलेट का साइज़ है और इनफैक्ट पूरा काम किया हुआ है। प्राइसेस थोड़ी लो हैं क्योंकि पुराना काम है, बट आई श्योर यू कि आप आएंगे इसमें आपको कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ काम हुई है। ये छोटी सी चीज़ हम मिस कर रहे थे, जो क्रॉकरी स्टोरेज है वो हम मिस कर गए थे। देखिए क्रॉकरी की स्टोरेज भी बनाई हुई है, तो इसमें स्टोरेज एरिया काफ़ी है, साथ ही साथ 4 टॉयलेट्स हैं, 4 बेडरूम है और थोड़ा सा बिग ड्राइंग डाइनिंग है। तो मेरा तो इस फ्लैट पे थम्स अप है। मेन रोड फेसिंग फ्लैट है ये, और जो इसकी आस्किंग है वो 1.90 है, दैट इज़ ऑल्सो नेगोशिएबल। तो स्टिल मैंने जो आपको कहा था 2 करोड़ के अंडर की ये भी डील है 4 BHK के अंदर। अब इसके अलावा जो थर्ड फ्लैट है इसके अंदर वो टॉप फ्लोर है और वो बिल्कुल रॉ कंडीशन का है। आइए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है, आप देख लीजिए। ये सेकंड फ्लोर है जो हमने देखा है। हालांकि इस जगह पे जो धूप मिलेगी वो आपको अर्ली मॉर्निंग की मिलेगी। 7th फ्लोर जहाँ हमें जाना है। अब हम टावर C के अंदर आए हैं, तो ये टॉप फ्लोर है और इसकी भी एक अच्छी बात है कि इस फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं और जो ये फ्लैट्स है ये पूरा कॉर्नर है। आप देखेंगे ये पूरा पैसेज आपका अपना ही पैसेज है। अब ये राइट में जो देख रहे हैं ये मेरे फ्लैट है और इसके सामने टेरिस है, मतलब ये जो है इसके नीचे जो है 6th फ्लोर ही टॉप है, तो इसके सामने टेरिस है। अभी फ़िलहाल के लिए लॉक है, बट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये फ्लैट के सामने का टेरिस है। ये टेरिस कॉमन है, सोसाइटी का है, बट एडवांटेज है कि जिस फ्लैट में हम जा रहे हैं उस फ्लैट के सामने ये टेरिस है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भी पुराना काम हुआ है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे मोज़ाइक की इसमें फ्लोरिंग है, पुराना पूरा काम है, बट नीट एंड क्लीन फ्लैट है ये भी। जो एक्सटेंशन हुआ है वो इन्होंने यूं का यूं छोड़ा हुआ है। जो ओरिजिनल पैटर्न था उसके हिसाब से ये किचन है। अब आप देखिए ये किचन का साइज़ है। वुडन इस वर्क इसमें हो रखा है पूरा का पूरा, ये ओपन नहीं कर रखा और फ्लैट्स की तरह। ये फर्स्ट टॉयलेट आता है, उसी डिज़ाइन में ये टॉयलेट है, उसी साथ में वैसा ही एक रूम है। वही जैसे हमने अब तक सारे फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड देखे हैं, बिल्कुल रॉ कंडीशन में है। इसी के साथ भी ये रूम है और ये है वो बालकनी का स्पेस, ये जो सोसाइटी के अंदर फेस करता है, जिसे लोग स्टोरेज भी बना सकते हैं। हालांकि ये टॉप पे हो गया तो इसके अंदर इस तरफ की विजिबिलिटी ब्लॉक करने का भी कुछ है नहीं, तो ये पूरा का पूरा आपका ओपन है। इसमें इन्होंने डोर लगा रखी है, आप देख सकते हैं पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है। ये कम्युनिटी सेंटर के ऊपर टेनिस कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने और साथ में ही पार्क है। अभी हमने जो देखा था वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर देखा था और यहाँ पर सेकंड फ्लोर देखा था जो मेन रोड फेसिंग था। अब यही वो गैलरी है या स्टोरेज है या बालकनी है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई नया काम कर रहा है तो इसको भी उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये गेस्ट रूम हमने कवर कर लिया। उसके बाद ये वाला हिस्सा उन्होंने हटा रखा था तो ओपन हो गया था, बट इसके साथ जो ये बालकनी का है यहाँ इन्होंने स्टोरेज बनाई हुई है। ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है, तो ये आपका पूरा ड्राइंग एरिया है। रोशनी के लिए पूरे ग्लासेस दे रखे हैं, भरपूर स्टोरेज बना रखी है। स्टोरेज इसमें भी जो पुराने जो ओनर थे उन्होंने सारा काम कराया हुआ है, खूब सारी स्टोरेज बनाई हुई है। अब देखिए स्टोरेज ही स्टोरेज है और साथ के साथ ये वाला एरिया रोशनी के लिए आपका बाहर है और साथ में इन्होंने गमले के रैक्स भी लगाए हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे इसमें गमले के रैक्स लगाए हुए हैं। आप मतलब उनको गार्डनिंग का काफ़ी शौक था। और जो आप देख सकते हैं किचन जो है ओपन करने की बजाय उन्होंने काउंटर बना दिया यहाँ पर कि अपने फास्ट सर्व हो सके, गर्मा गर्म अब किचन से यहाँ लिया जा सके। और जो आपका डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग के साथ में आप देखो क्रॉकरी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ह्यूज है। इनफैक्ट स्टोरेज भी है और क्रॉकरी स्टोरेज भी है और वर्क स्टेशन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब आप बहुत बड़ी एक वुडन का कैबिनेट दिया हुआ है यहाँ पर, इट्स अ ह्यूज कैबिनेट।
और जैसे ही मैंने कहा था हर किसी में, अब ये 3 रूम है, गेस्ट रूम कवर होने के बाद ये सेकंड रूम, थर्ड रूम और फोर्थ रूम, उसी पैटर्न में ये भी रूम है। अब इसमें जाएंगे, ये भी इस रूम में देखेंगे, यहाँ पर स्टोरेज की जगह पे ग्लास लगाए हुए हैं इन्होंने। ग्लास के साथ साथ यहाँ पर ग्लास लगाए हुए हैं, छत पे थोड़ी सी स्टोरेज दी हुई है। हालांकि अब समर आ गए हैं, फैन चला देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी ग्लास और स्टोरेज बनाई हुई है, काफ़ी बेहतरीन स्टोरेज यहाँ पर बनाई हुई है ग्लास की। नीचे भी स्टोरेज है और साथ के साथ यहाँ पर भी एक नीचे स्टोरेज दी हुई है अपने सूटकेस वगैरह रखने के लिए। आप यहाँ पर एक फॉर्म का सेट ही लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आप यहाँ बैठ के, पूरी धूप है इस कमरे के अंदर, क्योंकि सामने जो देख रहे हैं आप वो टेरेस है जो इस फ्लैट के सामने कॉमन है। बहुत ही रेयर फ्लैट्स होते हैं जिनमें पेंट हाउस की फील होती है, लेकिन प्राइस पेंट हाउस की नहीं होती है। वो चीज़ है, पेंट हाउस की फील है, प्राइस पेंट हाउस की नहीं है। आप सामने देखेंगे पूरा व्यू है, हालांकि ये टॉप फ्लोर है, 7th फ्लोर, और इसी के सामने टेरेस है और इसमें पूरी धूप आ रही है। इन्होंने जो काम किया हुआ है पुराना है, तो ये उसी की प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर आप देखेंगे, आप नीचे देखिए, पूरा पार्क है डीडीए के साथ में, और नीम ही नीम पेड़ है। ये हम बड़ी बालकनी से आप देखेंगे। अब ये रूम हम कवर करके चलते हैं आगे। इन्होंने दूसरे रूम का भी गेट इसी में दे रखा है, बिकॉज ये पार्ट एक्सटेंड हुआ था, लेकिन हम पैटर्न वाइज ही चलते हैं जिस तरीके से गए थे हम। अब ये स्टोरेज आ गई। अभी हम आ गए इस थर्ड रूम में। थर्ड रूम में आए, थर्ड रूम में स्टोरेज है, 1-2 विंडो दी हुई हैं यहाँ पर स्मॉल वेंटिलेशंस के लिए और आपकी रोशनी के लिए। और इससे आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा था, ये आपके साथ में स्कूल है और ये पूरा इसके डीडीए पार्क है और नीम के पेड़ हैं, सिर्फ नीम के पेड़ हैं यहाँ पर। हाँ, और ये एक छोटी विंडो और है। ये है इसके स्टोरेज का कबर्ड जो इसमें पुराना दिया हुआ है। फ्लैट नीट एंड क्लीन है ये, बट ये सारा काम पुराना है। और इसमें भी स्लाइडिंग की वॉशरूम है, ये छोटे वाला वॉशरूम है, स्लाइडिंग वॉशरूम दिया हुआ है इसमें। अपने 4th और फाइनल रूम में तो आप जैसे देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने यहाँ स्टोरेज दी हुई है, कुछ एक्स्ट्रास आपके सूटकेस वगैरह के लिए। स्टोरेज इसमें कहूँगा मैं काफ़ी सारी है। एक वर्क स्टेशन बनाया हुआ है वर्क फ्रॉम होम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लैपटॉप वर्क स्टेशन यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, और साथ के साथ इसके साथ एक वॉशरूम है। इसका वॉशरूम काफ़ी ह्यूज साइज़ का है, ये वाला जो मास्टर बेडरूम है, और साथ के साथ आपके वुडन कैबिनेट्स भी दिए हुए हैं। स्टोरेज की तो भरमार है इस अपार्टमेंट में, गुड फॉर स्टोरेज। और अब हम चलते हैं इसकी बालकनी में। ये इसकी बालकनी है बड़े वाली। अब देख सकते हैं यहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट आपको इस तरफ से मिलेगी, बिकॉज ये आपका ईस्ट साइड है। और ये सामने देखिए बालकनी का व्यू, आपको ग्रीनरी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से। अब देखो किसी पेड़ है और ये मेन रोड है। अब मैं आपको इस बिल्डिंग के बाहर से एलिवेशन और लोकेशन दिखाता हूँ, किस लोकेशन पे है। इस फ्लैट का जो नंबर है वो C703 है, तो टोटल इसका बनता है 10, और जो इसकी आस्किंग है दैट इज़ 165। हमने जो फ्लैट देखे उसमें एक था 103 जिसका टोटल बनता था 4, एक देखा था 201 जिसका टोटल बनता था 3, और अब जो देखा है वो 703 जिसका टोटल बनता है 10। एक की आस्किंग थी 2 CR, एक की आस्किंग थी 190, एक की आस्किंग है 165, एंड ऑल आर नेगोशिएबल। तो इट्स अप टू यू। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपके सामने जितने फ्लैट से दिखाए हैं मैंने उपकारी अपार्टमेंट के दिखाए, सेक्टर 12 की लोकेशन है, मेन रोड की, और सारे के सारे बिलो 2 करोड़ के 4 BHK। थैंक यू। ये है उपकारी अपार्टमेंट। ये फ्रंट से बिल्डिंग का एलिवेशन है, ये मेन रोड है।